आज की इस विशेष प्रेस वार्ता में स्वागत है। साथियों, आज राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने एक अपना बयान आया है दिल्ली से और उसमें कहा है कि नुहू हिंसा संगठित अपराध नहीं है। 31 जुलाई की जो घटना है वो अपने आप में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हम पहले दिन से कह रहे हैं और पहले दिन से ही हम ये कह रहे हैं ये संगठित अपराध नहीं था। और जो बात हमने कही उसमें ये कहता है कि जो ये सोशल मीडिया की लड़ाई में और उसके भड़काने में और उसमें एक ये जो है टकराव जो बना उसकी है। अल्पसंख्यक आयोग ने हमारी बात की पुष्टि करते हुए जो हमने कहा था, सरकार से कहा था, पहले दिन से कहा था कि सरकार की विफलता है। सरकार समय रहते उपयुक्त जो कदम उठाने चाहिए थे कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उसमें विफल हुई है और ये सरकार की विफलता ही थी जिसकी वजह से हम पहले दिन से ये मांग कर रहे हैं। स्थानीय विधायक भी हम मांग कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी भी ये मांग कर रही है कि इसकी न्यायिक जांच हो सिटिंग हाई कोर्ट के जज से। इस सारे प्रकरण की क्या वजूहात रहे, हिंसा के किसने हिंसा करी, कौन दोषी है और हिंसा में दोषी जो हैं उनको सजा मिले और निर्दोषों को इसमें ना परेशान किया जाए। ये पहले दिन से हमारी मांग है और ये रिपोर्ट जो आई है मोटे तौर पे अमर उजाला अखबार में है जिसमें इस बात की पुष्टि करी गई है कि प्रशासनिक जो है फेलियर जो है की वजह से ये दंगे हुए थे और उसकी वजह से आज हम फिर से आपके माध्यम से, हमने पहले भी 2-3 बार आपको इसी प्रेस वार्ता के माध्यम से हम अपने साथी विधायकों के साथ मिलके आपको इस बात के लिए अवगत कराया है और आज भी हम ये मांग करते हैं कि जहां सरकार की अपनी विफलता है वहां सरकार कैसे न्यायोचित जो है न्याय लोगों को दे सकती है। दोषियों को दोष के अनुसार उनको सजा दी जाए, लेकिन निर्दोषों को इसमें बिना सबूत के जो फंसाया जा रहा है उस पर हमें पहले दिन भी एतराज था, हमने बीच में भी एतराज किया और आज भी आपके सामने हम कुछ ऐसे तथ्यों को आपके सामने बीच में पेश करेंगे जिससे कि आप सब लोगों को ये पता लगेगा कि हम क्यों न्यायिक जांच कर रहे हैं, क्यों सिटिंग हाई कोर्ट के जज से जांच कर रहे हैं। क्योंकि जब न्याय देने वाले प्रशासन और सरकार जो है भेदभावपूर्ण तरीके से जो अपना व्यवहार करेगी तो उसमें किस तरीके से हम न्याय करेंगे। जबकि सरकार ये कहती है कि हमने उच्च अधिकारियों की एक टीम, क्योंकि मैं और स्वयं चौधरी इलियास डीजीपी से मिले थे और हमने कहा था कि उच्च अधिकारियों की निगरानी में होनी चाहिए। वो कहते तो ये हैं उच्च अधिकारी, लेकिन मैं एक आपके सामने उदाहरण पेश करूंगा कि किस तरीके से पहले दिन से नुहू की पुलिस और हरियाणा सरकार अपनी कार्रवाई में न्याय तो देना दूर, हमें लगता है भेदभाव करके एक विशेष समुदाय के प्रति अपना जो है कर्तव्य निष्ठा ना निभा के उसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। साथियों, इस जो अल्पसंख्यक आयोग के सामने भी मैं एक बात कहूंगा कि उन्होंने दंगे की बात तो कही, पर उसमें दंगे के साथ साथ क्यों नहीं बात कही कि जिनका नुकसान हुआ है, जिनका दंगे में नुकसान हुआ, दंगे के बाद जिनका मकान दुकान और जिनके व्यवसायों को तोड़ के हजारों की संख्या में उनकी जो है रोजी रोटी छीन के उनका जिनका कसूर नहीं था उनके मकानों के लिए जो और उनका जो हनन हुआ है, उनका जो हुआ है उसके बारे में क्यों नहीं करी, क्यों निर्दोषों के बारे में कार्रवाई नहीं करी कि निर्दोष आदमियों के लिए करने के लिए इसमें कहीं ना कहीं आयोग की जो कार्रवाई है वो भी पूरी नहीं है। साथियों, मैं एक आपके सामने उदाहरण पेश करूंगा कि किस तरीके से हम पहले दिन से कह रहे हैं कि प्रशासन, नुहू का पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन किस तरीके से अपनी कर्तव्य में फेल हुआ और अब कार्रवाई करके भी कार्रवाई जो हो रही है उसमें किस तरीके की कार्रवाई हो रही है। आम आदमी को तो फंसाना दूर है, एक विधायक को भी जबरदस्ती 4 केसों में झूठा फंसाने का मामला भी आपके सामने आया है। मामन खान का जो 4 मुकदमों में लिया गया। इसी के साथ साथ अरशद सन ऑफ हनीफ, दीन मोहम्मद सन ऑफ शकूर, रशीद सन ऑफ मजीद,
मुनाहिद सन ऑफ शहीदा, शाहरुख सन ऑफ अली शेर, राशिद सन ऑफ हनीफ, ये सारे अटेरना शमशाबाद नगीना के बाशिंदे हैं। अरशद सन ऑफ अली शेर, उमरदीन सन ऑफ दीन मोहम्मद, आदिल डीएसपी सन ऑफ फतेह मोहम्मद, हारिस अलियस तुल्ली सन ऑफ श्रीचंद, तौफीक सन ऑफ सत्तार, साकिम सन ऑफ मुद्दीन, हारून रशीद सन ऑफ वली मोहम्मद, मन्नान सन ऑफ वली मोहम्मद, फजर नूर सन ऑफ रज्जाक, ये सारे नगीना गांव के बाशिंदे हैं। इरशाद सन ऑफ इब्राहिम, शहीद सन ऑफ दीनू, ये पिथौरपुरी के हैं दोनों। अमीर सन ऑफ अब्दुल सत्तार मरोड़ा, साजिद सन ऑफ हमीद बदरपुर, आमीन सन ऑफ अख्तर भादस, जकरिया सन ऑफ नसरुद्दीन असाइसी का, जावेद सन ऑफ महमूद धाना, तालीम सन ऑफ असरू सबलाना, पुलिस स्टेशन कामा राजस्थान। ये सारे 17 जो नामी हैं, 23 व्यक्ति जो हैं, जो नामी हैं, वो 17 FIR जो पुलिस स्टेशन नगीना में दंगे के दिन जो 17 FIR दर्ज करके 17 के 17 मुकदमों में इन 23 को मुल्जिम बनाया गया है। 17 मुकदमों में 23 को मुल्जिम बनाया जाना, और उसमें 23 में से भी एक हारून रशीद सन ऑफ वली मोहम्मद है, यह 70% अपाहिज है, ये पोलियो से ग्रस्त है, इसको भी 17 के 17 मुकदमों में कर देना, और उसी का भाई जो है हन्नान सन ऑफ वली मोहम्मद, दोनों को 17 के 17 मुकदमे। आप देख सकते हो कि किस तरीके की कार्रवाई हरियाणा पुलिस कर रही है। इस दंगे के बाद की कार्रवाई किस तरीके, और क्यों सवालिया निशान, और क्यों ना इनकी विश्वसनीयता पे सवाल उठे। सबके सब इसमें जमानत हो चुकी है, सबके 2 की जमानत हो चुकी है, सबकी वो है। जब पता लगा रिमांड पेपर में, ये रिमांड पेपर है जिसमें पता लगा कि 17 के 17 मुकदमों में इन 23 व्यक्तियों को जो है, इन बच्चों को जो है उसमें दे सकता है। जो दोषी हों उनको दोष के अनुसार सजा दे, लेकिन निर्दोषों को इस तरह की कार्रवाई करना, 5-5, 6-6 केसेस तो हर एक पे इन्होंने कर ही दिए हैं। क्योंकि जब एक विधायक पे, जिसकी ना यहाँ हाजिरी थी ना किसी का रोल था, उस पे ही 4 मुकदमे कर दिए, तो आप समझ सकते हो किस तरीके की कार्रवाई। और पुलिस की कार्रवाई और संदेहजनक इसमें हो जाती है। FIR नंबर जो है 252, पुलिस स्टेशन सिटी नूहू, मुनशरीफ सन ऑफ मजीद, मुस्तकीम सन ऑफ आज़ाद, मुबीन सन ऑफ मजीद, ये बड़ौजी गांव के हैं। इनको पुलिस स्टेशन नूहू सिटी में 252 में जो है अरेस्ट किया जाता है। जब इनकी बेल हो जाती है माननीय अदालत से, तो FIR नंबर 253 2023 पुलिस स्टेशन सिटी नूहू, एक ही पुलिस स्टेशन में फिर से बेल होने के बाद प्रोडक्शन वारंट लिए जाते हैं। आप समझ सकते हो, एक ही पुलिस स्टेशन में अगर 2 केसेस थे तो उन पे जबी के जबी कार्रवाई क्यों नहीं करे। सिर्फ इनको, क्योंकि इनकी बेल हो रही है, अदालत इनको जो है इनके दोष के अनुसार इनको बेल दे रहा, तो उसको सबक सिखाने के लिए प्रोडक्शन वारंट लिए जा रहे हैं। ऐसे सैकड़ों जो है मुल्जिमों के खिलाफ जिनकी बेल हो रही है, उनको प्रोडक्शन वारंट दूसरे केसेस में उसी पुलिस स्टेशन के अंदर दिए जा रहे हैं, जिससे पता लगता है कि पुलिस किस तरह की कार्रवाई कर रही है। और हमारे आपके माध्यम से यही है कि पुलिस ज्यादती तो करती थी, लेकिन आप सब तक ज्यादती पे ज्यादती करी जा रही है। सबसे पहले तो निर्दोष लड़कों को उसमें फंसाया गया, उनके बिना सबूत के उनको करा गया। 4 बच्चों को गोलियों का मतलब जो है एनकाउंटर दिखाया गया कि भाई इनको कर, सबकी गोली पाँव में ही लगती है, ये भी बढ़िया, और पहाड़ में वो भी तावड़ू में ही लगती है, किसी चीज एक ही जगह पे लगती है। मतलब आप देख सकते हो इस तरीके से निर्दोषों को फंसाने के लिए एक केस में नहीं 17 केसेस में मतलब जो है फंसाया जाता है। ये सारा संदेहजनक हो रहा है, और इसमें मैं यही कहूँगा कि हम पहले दिन से जो मांग कर रहे थे, उसका जो है आपने देखा कि अल्पसंख्यक आयोग केंद्र सरकार के ने भी बहुत हद तक उसमें जो है इस हमारी बात को माना है। तो हम आपके माध्यम से आज यही बात कर रहे हैं कि सरकार अपना विश्वसनीयता खो चुकी है। आज भी हम सरकार से आपके माध्यम से मांग करते हैं कि इसमें न्यायिक जांच हो, सिटिंग हाई कोर्ट के जज से न्याय हो, दोषियों को दोष अवश्य मिले, लेकिन निर्दोषों को सिर्फ अपनी जो है सबक सिखाने की
जो नियत से हरियाणा पुलिस जो कार्रवाई कर रही है उससे हरियाणा पुलिस बाज आए और निर्दोषों को जो है उनको उनका निर्दोष जब जैसे जैसे निर्दोषता साबित हो रही है उनको दूसरे केसेस में फंसाया जा रहा है। इसी वजह से आज ये हम आपके सामने इस को उठाने के करेंगे। और इसी तरीके से एक डिंगर हेड़ी के बच्चे की भी शिकायत हमारे पास आई थी और उसमें भी उसकी वेरिफिकेशन होने के बाद, ऐसे बहुत से केसेस हैं जिनकी वेरिफिकेशन होने के बाद उसके माँ बापों ने एसपी को दरखास्त भी दी थी कि हमारे बच्चे के साथ ये हुआ, और उसका वेरिफिकेशन होने के बाद भी उसको फिर से उठा के और फिर से उसको और इतनी उसको प्रताड़ना दी गई है, इतनी उसके साथ वो करी गई है कि उसका जो है बयान नहीं करा जा सकता, इतनी 3rd डिग्री उसके साथ सलूक किया गया। ऐसी कार्रवाई जो है हमारे यहाँ बच्चों के साथ, निर्दोष बच्चों के साथ हो रही है। दोषियों के साथ दोष के अनुसार उनको खूब सजा दी जाए, लेकिन निर्दोषों के साथ हो रही है, उसका हम विरोध कर रहे हैं। और कानून के माध्यम से भी और सड़क पे और आगे आके आना पड़ेगा तो हम ऐसी कार्रवाई का विरोध करेंगे। इसी बात के लिए आपके बीच में आज इस बात को कहने के लिए हम अपने साथियों सहित अपने इलाके की जो ये घटना हुई, इस घटना में जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें, लेकिन जो निर्दोष हैं उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई करने का हम विरोध करते हैं। और आपके माध्यम से ये भी कहना चाहते हैं कि मुआवजा जिनका नुकसान हुआ दंगे में उनका मुआवजा भी तुरंत दिलाया जाए। मुख्यमंत्री बातें बड़ी करते हैं लेकिन क्रियान्वयन के नाम पे उनको बात नहीं किया जा सकता। और अगर जो हमारे होमगार्डों को भी ये सरकार जो है उनका जो होमगार्ड जो यहाँ जो शहीद हुए थे इस दंगे में, उनको भी जो है इंश्योरेंस के पैसे दिए गए हैं। सरकार ने अपनी तरफ से पैसे नहीं दिए। हम पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था, जो आप भी कह रहे हैं, सरकार उनको उनकी ड्यूटी पे थे, ड्यूटी पे होते हुए उनको इंश्योरेंस के अलावा भी उनके परिजनों को दे। फतेहाबाद के एक परिजन का तो अभी आया है, 1 दिन पहले ही अभी हमारे कहने के बाद उसको मुआवजा दिया गया, लेकिन औरों को भी ये मुआवजा दे। इस बात को कहने के लिए आज आपके बीच में आए हैं। और इस सरकार से विश्वसनीयता उठ रही है, इस सरकार से लोगों का विश्वास उठ रहा है। और मुख्यमंत्री और सरकार को अगर थोड़ी सी भी अभी नैतिकता बाकी है तो अब भी न्यायिक जांच के आदेश करके इस सारे घटनाक्रम के लिए दोषियों को सजा दिलाएं, लेकिन निर्दोषों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई ना हो, उसके लिए न्यायिक जांच हो। और जो कसूरवार है, जो सरकार की अपनी कमी है, वो भी उजागर होकर लोगों के सामने आए। Thanks for watching this video. Please like and share. Dear friends, please subscribe Sameem Rahana YouTube channel and also tap the bell icon. Thank you.